श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपनी YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो उसका टॉपिक है व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको आपके ऑप्शंस बता देती हूँ। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है और आपका ऑप्शन चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये मैग्नेट। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, ये तीनों भी मैग्नेट्स ही है, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। देखिए, ये तीनों मैग्नेट्स है, ये भी और ये भी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना है ताकि आपको ऑप्शन चुनने में आसानी जाए। या फिर आप चिट भी बना सकते हैं और उन चिट में से 1, 2, 3 नंबर लिख के कोई भी एक चिट निकाल लीजिए, वही आपका ऑप्शन होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप परचेस करना चाहे कोई चीज इनमें से, तो आप कौन सी चीज करोगे तो वो आपका ऑप्शन होगा। तो इस तरह से भी आप आपका ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए अभी कार्ड्स शफल करती हूँ। इसे हम यहां पे रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा रीडिंग हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है व्हाट इज इन माई डेस्टिनी। पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो आप अभी बिल्कुल शांत हो जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ के बारे में। तो हम इसके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। पाइल 1 की लाइफ कैसी है, कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। पाइल 1 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं दोस्तों, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। वन मोर। और एक कार्ड ले लेते हैं। पहले मैं इतने कार्ड्स रीड कर लेती हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कि आपकी लाइफ अभी कैसी है। द मैजिशियन, वाओ। नेक्स्ट, नाइट ऑफ फायर, एंड उसके आगे का है पेज ऑफ एयर। ओके, तो हमने ये 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं इन्हें थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो दोस्तों, द मैजिशियन कार्ड
मैजिशियन यानी क्या दोस्तों, आपको पता ही है मैजिशियन यानी क्या होता है। उसके पास मतलब हर चीज का हल होता है। वो चाहे तो अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छा नहीं बना सकता, मतलब उसके पास क्या नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है मैजिशियन के पास। तो इस तरह से अभी आपकी लाइफ है दोस्तों, अभी है या मतलब आप ऐसे हो, इस तरह से आप जीते हो, मतलब आपके पास सारी एबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है। आप चाहे ना, मतलब आप में इतना हुनर है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आप अगर जो कुछ भी हासिल करना चाहो ना दोस्तों, तो वो हासिल आप कर सकते हो। तो इस तरह की आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ ना मैजिकल है दोस्तों। देखिए आपके पास सब कुछ है, एबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो आपकी लाइफ इस तरह से चल रही है दोस्तों अभी। पर ये कब हासिल होगा, मतलब है आपके पास मैजिक है, मैजिकल पावर्स है आपके पास, लेकिन कब कब होगा ये सब, जब आप उस चीज को पूरा करने के लिए एक्शंस लोगे दोस्तों, है ना। तो आपको मतलब आप में काबिलियत तो है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आप में जो एनर्जी है वो भी चाहिए है आपके पास, पर वो काम करने की देरी है बस। देखिए ये रेड कलर देखिए कितना मतलब एनर्जेटिक है इसका, ये घोड़ा भी देखिए इस पर्सन का कितना तेजी से, मतलब इतना ये खोलता, ये समुंदर जो है इतना पार करके ये आया है इधर, मतलब इतना इतना पावर है आप में दोस्तों। इस तरह की आपकी लाइफ है, इतना पैशन है आपके अंदर। मतलब आपको एक ऐसी सिंपल सी लाइफ है ना, वो नहीं अच्छी लगती आपको, एडवेंचरस लाइफ आपको अच्छी लगती है। लेकिन ये सब करते हुए दोस्तों आपको आपका सूझबूझ नहीं छोड़ना है ना। थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली, केयरफुली सोच विचार करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ हासिल करना है ना दोस्तों, तो उतना मतलब देखिए कितने अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। तो देखिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर वैसी काबिलियत है ना आपके अंदर, उतनी फायरी एनर्जी है आपके अंदर। पर आपको बस अच्छे से सोच विचार करके, अच्छे से प्लान बना के, सही समय देख के आपको आपके प्लान्स को आगे फोकस करना है। तो इस तरह से आपकी लाइफ चल रही है, अच्छे हो मतलब अच्छी चल रही है आपकी लाइफ। आप ना थोड़े क्यूरियस पर्सन हो पहलवान। आपका माइंड भी आपका काफी शार्प है, मतलब लेकिन माइंड तो आपका शार्प है, लेकिन आपको मतलब इम्पल्सिव नहीं होना है। मतलब तेज दिमाग वाले लोग भी ना कभी कभी ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। हो सकता है कि आपके काम में थोड़े से डिले हो जाए, है ना, तो इस तरह से भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपकी एनर्जी का, आपको बुद्धि का, आपकी एनर्जी का आपको सही उपयोग करना है। आप में जो पावर्स है तो उसको गॉड गिफ्ट समझिए आप, है ना। तो मैजिशियन के पास यानी क्या, जैसे हमारे यूनिवर्स में क्या होते हैं कि जैसे ऊपर मतलब है, हम ऐसे जानते हैं ना कि यूनिवर्स में कितने सारे पावर्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही आपके अंदर पावर्स है। आप चाहे ना तो हकीकत में सब कुछ बदल सकते हो, अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हो। आप कुछ बनना चाहते हो, आपकी लाइफ में खुशियां लाना चाहते हो, है ना, बस जरूरत है अच्छे से सूझबूझ की। तो दोस्तों आपको सोच विचार करके आगे बढ़ते रहना है। आपकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, आपको बस सूझबूझ के साथ निर्णय अपने लेते रहने हैं। आगे के कार्ड्स हम देखते हैं। 5 ऑफ कप्स के यहाँ पे रखती हूँ। पेज ऑफ पेंटेकल्स, नेक्स्ट द मैजिशियन वापस आया दोस्तों, देखो, ऑन द डेविल। तो हमने पहले देखा कि आपकी लाइफ जो है कैसी चल रही है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ये हम अभी इसमें देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें ये कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ कप्स, यानी मतलब आपकी लाइफ जो है अभी वो अच्छी है, अच्छी तो चल रही है। अभी हमने ये सब देखा, ये सब हमको मैसेजेस मिले इसमें। लेकिन इसमें अभी आपकी डेस्टिनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ना मतलब किस तरह के, मतलब ये मैसेजेस इस तरह के आ रहे हैं कि मतलब जो चीजें
मतलब आपका स्वभाव इस तरह का है ना कि आपके पास है, काफी कुछ है आपके पास, लेकिन उसको उसके फोकस को छोड़ते हुए आप ना जो आपको नहीं मिल रहा है ना उस पे ज्यादा फोकस करते हो। तो उसके चलते क्या होता है, जब हमें हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हमारा मन कैसे हो जाता है, कैसे हम उदास हो जाते हैं। तो इस तरह के हालात होंगे फ्यूचर में। मतलब आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपको आप कैसे लेते हो आपकी लाइफ को, है ना। आपके पास पावर है, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उस पे फोकस कीजिए, ताकि आपको आपकी लाइफ ब्यूटीफुल लगने लग जाए, ना कि वो आपकी लाइफ में सैडनेस लाए। देखिए दोस्तों, तो हो सकता है कि कुछ मतलब आपने कोई नया काम शुरू किया होगा, या किसी नया हाँ मतलब नया काम, नया नए रिश्ते बोलो, है ना। जैसे कि ये पेंटाकल्स का कार्ड है, तो या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया आया होगा आपके सामने, तो उस पे आप एक कैसे नौसिखिए की तरह हो, है ना। तो जब नौसिखिया इंसान होता है तो उसके पास क्या होता है, पहले से उसके पास सब अवेलेबल रहेगा क्या, है ना। उसके पास मतलब वो कर रहा है, उसने एक्शन ले चुका है, वो करता है, लेकिन उसका फोकस अगर उसको जो नहीं मिला उस पे ही अगर वो देता रहेगा तो उसको तो मतलब दुख ही होने वाला है ना। अगर आप कोई काम नए से शुरू किया है, आपने करने वाले हो अगर आपकी डेस्टिनी में, तो उसको आपके पास जो अवेलेबल है उस पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको खुशी महसूस होगी। मतलब आप आपकी लाइफ को किस तरह से लेते हो, तो उस तरह उस पर आपकी खुशियां निर्भर है ना। आप में पावर नहीं है ऐसी बात नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। आप अभी भी कर सकते हो, आपकी डेस्टिनी में नहीं है ऐसी बात नहीं है, आप में पावर है, हाँ है ना। डिवाइन पावर्स है आपके पास। ये देखिए, ये इंसान कितना कितना पावर है इसके अंदर, मतलब वो चाहे तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता, मतलब उसकी ताकत देखिए, है ना। तो आपको ये सैडनेस छोड़ते हुए आपको आपकी पावर्स को जगाते रहना है फ्यूचर में भी आगे। और ये सब करते हुए ऐसा नहीं है कि मतलब फोकस तो करना है, लेकिन सही रास्ता चुनते हुए, गलत रास्ते पे नहीं जाना है दोस्तों, है ना। ये जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो एक द डेविल कार्ड, यानी मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक इस पे ही फोकस नहीं करना है, सिर्फ पैसा, ऐशो आराम, ये सब ध्यान इस पे, इसके तरफ ध्यान देते हुए अपने इमोशनल बैलेंस को भी आपको नहीं खोना है दोस्तों, है ना। अपना इमोशनल इक्विलिब्रियम आपको बनाए रखना है। और अपने थॉट्स को निगेटिविटी से दूर रखना है, फियर से दूर रखना है ना। क्योंकि जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, हम मतलब जैसे हमारा लाइफ पाथ हम चलते रहते उसके ऊपर, तो उसमें कुछ निगेटिविटी भी का सामना भी हमें बीच बीच में करना पड़ सकता है, करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है दोस्तों, है ना। खुशियाँ, सुख दुख ये सब तो आते ही रहते हैं। तो ये सब करते हुए आपको आपकी थॉट्स को मतलब डर से, फियर से, निगेटिविटी से आपको बचना है, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पे ही फोकस आपको नहीं करना है। इमोशनल लेवल पे, मतलब दूसरों का भी सुख दुख भी, जो आपके आजू बाजू में लोग हैं उनके भी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, और खुद भी आपको आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। बुरे लोगों से आपको बच के रहना है, अपने लाइफ पाथ पे चलते हुए आपको सावधानी से आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन का सहारा लीजिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए दोस्तों, है ना। और अपने लाइफ पाथ पे आगे बढ़ते रहिए। हम और भी कार्ड्स निकालते हैं। हम देखते हैं कि आपका पाथ, तो ये जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उस पे चलने के लिए आपको क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहलवान आपके पाथ हम देखते हैं, आपका पाथ कैसा रहेगा।
One more card. ठीक है दोस्तों, अभी हम कार्ड्स रीड करते हैं कि आपका पाथ। तो सबसे पहले हमने आपकी लाइफ देखी, फिर आपकी डेस्टिनी में क्या है वो देखा, और अभी उस डेस्टिनी पर तक पहुंचने के लिए जो भी है आपके फ्यूचर में बोलो या फिर गॉड ने आपके लिए जो लिख के रखा है, उस तक पहुंचने के लिए आपका पाथ क्या है, कैसे किन किन बातों से आपको गुजरना पड़ सकता है, तो वो हम अभी इसमें देखते हैं। सॉरी, कार्ड्स है। टू, थ्री, 4 एंड 5। ठीक है, तो आपका पाथ कैसा रहेगा दोस्तों? देखिए, आपको जो आपको रास्ता अपनाना है ना पाइल 1, तो उसके लिए आपको आपकी इमोशंस को बैलेंस में रखना है, इमोशंस को मेंटेन रखना है। मतलब ऐसे नहीं कि भागते गए हासिल करने के लिए, लेकिन इमोशन, जैसे मैंने बोला था आपको यहाँ पे भी, आपको सही रास्ते पे चलना है दोस्तों। और अगर आपको हासिल करना है कुछ, आपको ये जैसे कि मैजिशियन कार्ड में हमने देखा, तो आपको दूसरों के साथ भी अच्छे से बर्ताव आपको करना पड़ेगा। आपके इमोशंस के साथ दूसरों के इमोशंस को भी आपको संभाले रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। आपका प्रस्ताव आपको लेके जाना पड़ेगा दुनिया के सामने, तब जो कुछ आप जो हासिल करना चाहते हो ना, ये मैजिशियन कार्ड में हमने बताया, तो वो आप हासिल कर सकते हो। खुद से आपको उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, खुद से आपको जाना पड़ेगा उन तक, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। और बैलेंस भी, ये सब करते हुए आपको बैलेंस भी नहीं खोना है ना। शुरू में आपको बैलेंसिंग में मेंटेन करने में आपको तकलीफ जाएगी, आपको तकलीफ होगी। मतलब जैसे कि ये देखिए, इस कार्ड में है ना, हमें दिख रहा है पीछे कि ये लहरें दिख रही है और नौका चल रही है, उसकी नाव चल रही है। तो मुझे अचानक से ये लाइन याद आ गई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अचानक मुझे ये लाइन अचानक मेरे माइंड में आ गई है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये सब करते हुए आपके लाइफ पाथ तक अगर मतलब आपको चलते रहना है ना, तो आपका बैलेंस आपको नहीं खोना है। अपने बैलेंस को आपको, आपके इमोशंस को, है ना, चाहे आपके फाइनेंसेस बोलो, कोई भी आपका घर का वातावरण बोलो, मतलब जिस भी हालात से आप गुजरोगे ये आपके पाथ पे चलते हुए, तो उसमें आपको बैलेंस बनाए रखना आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आपको आपकी लाइफ पाथ पे चलते रहना है। अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको पावर चाहिए, है ना, मतलब पोजीशन हासिल करनी है, तो उसके लिए एक मतलब एम्परर की तरह, एक एम्परर में क्या क्वालिटीज होती है ना, वो सबको संभाले रखता है दोस्तों, है ना। कि ऐसे नहीं कि खुद मतलब राजा बन गया तो बस क्या अकेले का ही सोचेगा, सारी प्रजा है भाई उसकी, है ना, उसका भी उसको सोचना है। तो एक राजा की तरह आपको सोचना है, दूसरे लोगों के बारे में भी आपको सोचना है दोस्तों, है ना। अपने ईगो को बीच में नहीं लाने देना है। एक स्ट्रॉन्ग पावर पर्सनालिटी, ये इस तरह के आप मतलब बनने वाले हो, इस तरह के आप बनोगे, तो उस तरह का आपके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए। स्ट्रांगनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ आपको हासिल हो पाएगा। और एक राजा को अपना स्वभाव जो है एक ईगोइस्टिक
कभी नहीं होना चाहिए। तो आपके ईगो को आपको हमेशा दूर रखना चाहिए। ऐसा ही राजा सबको पसंद आता है जो सबका ख्याल रखता हो। तो अपने लाइफ पाथ पे चलते हुए आपको इमोशनल, मतलब जैसे कि हमने बताया है, आपका प्रस्ताव आपको दुनिया तक लेके जाना है। इसको करते हुए आपको आपका बैलेंस भी नहीं खोना है, डरना नहीं है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी है, आपको पावरफुल बनानी चाहिए। तभी पूरी दुनिया पे, मतलब वो बोलते हैं ना, एक पावर आ जाना खुद में, तो तभी उस तरह का आप हासिल कर पाओगे। हाँ, पर ये करते हुए देखिए दोस्तों, आपको बोझ तो मतलब होगा, ये काम आसान नहीं है ना। हमारे लाइफ में हम जीते हैं, कितनी कुछ मुसीबतें आती है हमारे जीवन में, तो मुश्किल मुश्किल तो लगेगा। ये देखिए, ये बंदा भी कैसे, मतलब ये उठाया जा रहा है और ये भी ऐसे परेशान सा खड़ा है। परेशानियां, इनका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए इसमें बताया है कि आपको स्ट्रांग बनना है दोस्तों। ये पावर पहले आपको लानी पड़ेगी, तभी आपको आपका लाइफ पाथ इजी नहीं बोल सकते, इजी कैसे रहेगा दोस्तों, मतलब कुछ ना कुछ मुश्किलें तो आएगी ही आएगी, है ना। तो अपने इमोशंस को आपको बैलेंस रखना है, आपकी पावर आपको बढ़ानी है। तो ये सब करते हुए आपको आपके पाथ पे कुछ मुश्किलें लगेगी, बोझ लगेगा, लेकिन डिवाइन पावर का सहारा लीजिए, है ना। और मुश्किलों को फेस करना आपको सीखना पड़ेगा इस पाथ के ऊपर आपको। तो ये आपकी डेस्टिनी आपको बता रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और देखिए दोस्तों, इसमें ये बॉटम ऑफ द डेक में ये भी आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको मतलब सोच बूझ के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है दोस्तों, है ना। नींद खराब नहीं करनी है आपको, ज्यादा चिंता में नहीं पड़ना है। ये सब करते हुए आपकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, आपके इमोशंस को आपको बैलेंस में रखते हुए आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि व्हाट ब्लॉक्स योर पाथ। तो आपका ये जो पाथ है उसमें क्या ब्लॉकेजेस आएंगे, किस बात की वजह से आपके पाथ जो है ब्लॉक हो रहा है, क्यों नहीं आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो। पाइल 1, व्हाट ब्लॉक्स योर पाथ। 1 2 मोर कार्ड्स हम निकालते हैं। व्हाट ब्लॉक्स योर पाथ। One more card. Pile 1. What blocks your path? किस वजह से ब्लॉक हो रहा है, तो देखिए। तो ठीक है, पाइल 1 हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अभी हम फिर से इन कार्ड्स को रीड करते हैं। तो ब्लॉक्स क्यों हो रहे हैं आपके ये पाथ पे, क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हम देखते हैं। ओके, एप्रिसिएशन। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये ब्लॉकेजेस इस वजह से भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में कि आपको ना शायद थोड़ी सपोर्ट की कमी है। ये मुझे फीलिंग आ रही है थोड़ा, मतलब जो ग्रो करने के लिए जो ये चाहिए ना, एक सपोर्ट चाहिए, एक साथ चाहिए लगता है हमें, एक मॉरल सपोर्ट, है ना। तो वो जो है उसकी थोड़ी कमी हो सकती है। आपका लो कॉन्फिडेंस, ये भी एक मुझे बात लग रही है, आपके कॉन्फिडेंस में काफी कमी है दोस्तों। तो ये भी एक बात है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस तैयार हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो
मुझे लगता है कि इन्होंने मतलब दूसरी भी पॉसिबिलिटीज को देखना चाहिए था। इनकी जो पाथ पे चलते हुए जो और भी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, तो इसका भी सहारा मतलब देखना चाहिए था कि और भी कई कई रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा खुल जाता है, पर एक ही रास्ते पे टिके रहना ये सही नहीं है। इसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपकी आप में कॉन्फिडेंस की भी कमी है। आप में डिसीजन लेने की भी जो निर्णय क्षमता जो है ना दोस्तों, वो भी उसकी भी थोड़ी कमी नजर आ रही है मुझे। तो इसके वजह से भी एक ब्लॉकेजेस है आपके पाथ पे। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये देखिए, रूट चक्र, आपके रूट चक्र मतलब किससे रिलेटेड है, मतलब फाइनेंसेस के भी थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। और आप में जो है ना दोस्तों, एक फियर है, मतलब वही कॉन्फिडेंस की कमी है, एक डर, थोड़े से डरपोक टाइप के है ना लोग होते हैं ना, उस टाइप के थोड़ा सा आपका स्वभाव उस टाइप का है। तो आप ना एक्शंस लेने में ना थोड़े से हिचकिचाते हो जल्दी से, इसलिए अगर एक्शंस नहीं लोगे तो फिर ग्रो कैसे करोगे लाइफ में, आगे कैसे बढ़ोगे, है ना, आपके लाइफ पाथ पे। तो यही तो ब्लॉकेजेस होते हैं। तो आपको ये जो आपकी खामियां है ना दोस्तों, इनसे आपको बाहर आने की जरूरत। तो दोस्तों, आपको ना एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज के तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब एक ही रास्ते, मतलब ये पाथ जो है ना, उसके ऊपर आपको और भी रास्तों पे गौर करने की जरूरत है। तो ठीक है, अपने डर को, अपने फियर पे मतलब उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है आपको। तो इसके वजह से ब्लॉकेजेस तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाइल 1 ये था आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ठीक है, अगली बार मैं फिर से एक नया रीडिंग लेके आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2 दोस्तों, आपने जो ऑप्शन चुना है वो है ये मैग्नेट। ठीक है, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। और चलिए हम आपके लिए कार्ड्स अभी शफल करते हैं। पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या है ना, तो यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। पाइल 2, ठीक है, हम 2 मोर कार्ड्स निकालेंगे। पाइल 2 की लाइफ कैसी है। पाइल 2, ओके, वन मोर कार्ड। पाइल 2 की लाइफ में क्या है, अभी कैसी चल रही है पाइल 2 की लाइफ। पहले मैं इतने कार्ड्स पढ़ लेती हूँ। पाइल 2 की लाइफ, ओके, द मून, अवेकनिंग एंड 2 ऑफ फायर। ओके, देखिए पाइल 2, ये जो द मून कार्ड है वो हम थोड़े से मतलब निगेटिव नहीं बोल सकते इतना। तो मेरे ख्याल से आप ना एक साइकिक पावर वाले व्यक्ति हो, मतलब जिनमें साइकिक एबिलिटीज है। शायद आप भी कुछ ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में वगैरह हो सकते हो। आपका इंट्यूशन भी शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप जिस तरह के इससे गुजर रहे हो ना दोस्तों, आप में काफी सारी फियर्स भरी हुई है, कुछ अपने ही निगेटिव ख्यालात आपने जो है पाल रखे हैं। तो उसके वजह से ना आप जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो आपकी लाइफ में। तो आपको आपकी फियर्स जो है उसको रिलीज करने की जरूरत है। आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है पाइल 2। आप में जो वरीज है उसको आपको दूर करने की, रिलीज कर दीजिए आपकी लाइफ से।
आपको शायद कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी मिलते होंगे, ऐसा भी मुझे गाइडेंस मिल रहा है। आपका जो अभी का समय चल रहा है ना दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा मतलब आप ऐसे रुकाव महसूस है, मतलब आप रुके हुए से हो, इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपके लिए हालात सही नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आगे भी नहीं होगा ऐसा नहीं है। ये टेम्पररी स्टैंड स्टिल है आपकी लाइफ में अभी। तो हालात कुछ दिनों बाद सुधरने के चांसेस है, हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आपका जो अपने ऊपर का आपा जो बोलते हैं ना, वो नहीं खोने देना है और अपना खुद बने रहना है और आगे मूव ऑन करते रहने की कोशिश करनी है। चीजों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करनी है, ना कि वरी करते रहिए। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी चल रहा होगा पाइल 2, क्योंकि ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे लग रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी हालात शायद अभी है आपकी लाइफ में, ऐसे इस तरह के सीन्स बने हुए हैं। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप में विजडम नहीं है, आप होशियार नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है कुछ, पर अभी टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है। तो आपके बने रहना है, खुद मतलब डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ग्रो अलग नजरिए से अपनी लाइफ को आपको देखने की जरूरत है। आपकी क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव पर्सन हो काफी, तो उसमें ही आप ग्रो करते रहिए। धीरे धीरे आगे चल के आप ग्रो करने के चांसेस होंगे आपके। देखिए, आपको आगे बढ़ते रहना है, यही आपको मैसेज मिला है। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपकी डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है पाइल 2? पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? क्या है इनकी डेस्टिनी? डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? टू मोर कार्ड्स। पाइल 2, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना है, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? ओके, वन मोर कार्ड। पाइल 2 की डेस्टिनी। ठीक है, पहले हम इतने रीड कर लेते हैं, फिर से हम बाद में कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, पाइल 2, ओके, एंड दिस वन, ओके। देखिए पाइल 2, आपकी जो डेस्टिनी में है ना, मतलब कोई नई शुरुआत होने वाली है। आप कोई नए काम बोलो, कुछ नया बिगिनिंग आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको खुशी देगा। आपको आगे मतलब कई अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस लग रहे हैं आपकी डेस्टिनी में आगे, और भी आपके फाइनेंसेस में भी ग्रोथ हो सकती है।
पर शुरू में आपको ना पाइल 2 मतलब इसमें बैलेंस करने में आपको मुश्किल हो सकती है। मतलब धीरे धीरे ग्रो होंगे आपके फाइनेंसेस, क्योंकि नया नया कुछ आपने नया करने वाले हो या जस्ट किया होगा आपने कुछ, तो आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। लेकिन शुरू में आपको उसमें बैलेंस ही रखने की जरूरत है। आपके इमोशंस को भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। देखिए, तो अगर आप शुरू में मतलब ये अगर बैलेंस करना सीख चुके ना, तो आपको बाद में सेलिब्रेशन, ये कार्ड देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है ये। कोई इमोशनल नई गुड न्यूज आएगी आपके लिए, तो आगे का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई इमोशनल गुड न्यूज भी आ सकती है आपके लिए पाइल 2। किसी ने मतलब कोई नया रिश्ता जुड़ा हो आपके साथ, या किसी ने नया काम शुरू किया हो, है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। कुछ तो भी वो आपका काम बनेगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। आपको इस पाथ से गुजरते हुए ना, मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स इनका भी सपोर्ट मिलेगा। हम और भी कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आपका पाथ क्या रहेगा, किस पाथ पे आपको चलने की जरूरत है। पाइल 2 को किस पाथ पे चलने की जरूरत है। पाइल 2 किस पाथ पे चलने की जरूरत है। पाइल 2 किस पाथ पे चलने की जरूरत है। 2 मोर कार्ड्स। किस पाथ पे चलने की जरूरत है अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए पाइल 2 को। पाइल 2 को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते पे चलने की जरूरत है। ठीक है, ओके। डिसीट, एनवी, सारे ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। देखिए पाइल 2, आपको आपका रास्ता तो आपको हासिल करना है, लेकिन आपको आपके रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको गलत लोगों से आपको दूर रहना है। गलत लोगों की संगत से आपको बचना है। गलत रास्ता नहीं आपको अपनाना है। आपको आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं, वो ठीक है, लेकिन सही रास्ते से, गलत रास्ते से नहीं, गलत लोगों के साथ मिलके नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सही लोग आपको चुनने की जरूरत है। देखिए, आपको होगा हासिल, जो आप चाहते हो ना वो आपको हासिल होगा, पर आपको मतलब सही चुनाव करना है। आपके पाथ पे चलते हुए आपको जो कोई नया कोई काम ढूंढ रहे होंगे, या नया कोई रिश्ते से जुड़ रहे होंगे कोई लोग वगैरह, है ना, तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, लेकिन गलत लोगों से आपको बच के रहना है। अगर कोई नया काम शुरू किया है तो गलत रास्ते पे नहीं चलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। धोखाधड़ी मतलब इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। तो भले ही हालात मतलब इससे आप बचोगे ना, तो आगे चल के हम मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकेगी।
उजाला आएगा, नए उजाले की किरण आएंगे। बस आपको ये धोखेबाज लोगों से, गलत लोगों से आपको बच के रहने की जरूरत है। तो देखिए ये मतलब ये जो कार्ड है कितना है ना, वे ऐसे प्रॉस्परस, ये लेडी ऐसे लग रही है, कितना मतलब एबंडेंस है इसके पास, है ना। फाइनेंसेस भी इसको मतलब बस धोखेबाजी, देखिए इसमें ये पैसे पकड़ के रखा है, लेकिन इंसान ऐसा ये लग रहा है ये गलत। तो इन सब बातों से अगर आप बचोगे ना, जैसे कि पार्टनरशिप वगैरह ये सब भी बताया है इसमें, तो सही लोगों का चुनाव करना है। कोई किसी के साथ मिलके अगर कोई काम करता है वगैरह, तो या फिर कोई लाइफ पार्टनर चुन रहा हो, है ना। सेलिब्रेशन का भी कार्ड हमने इसमें देखा, तो आपको सही चुनाव करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो आगे चल के आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ निश्चित है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी आपको ये कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, है ना। मतलब कोई शादी के लिए वगैरह कोई देख रहे होंगे तो गलत लोगों से बचिए, ऐसे मैं सलाह देना चाहूंगी। हाँ, और भी कार्ड्स निकालते हैं, इसे मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट ब्लॉक्स योर पाथ। तो आपका जो पाथ है उसमें ब्लॉकेजेस किस वजह से आ रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस है आपके पाथ में। पाइल 2, ठीक है, ये 2, ये एंड दिस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो आपके पाथ को क्या ब्लॉक कर रहा है, आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है वहां तक पहुंचने के लिए ब्लॉकेजेस क्या है। फाइनेंसेस दोस्तों, किसी किसी के बारे में हेल्थ भी नजर आ रही है, सबसे ज्यादा तो फाइनेंसेस की कमी। तो इस वजह से आप जितना ग्रो करना चाहते हो ना, उतना कर नहीं पा रहे हो पाइल 2। शायद कुछ सीखना चाहते हो, कुछ और भी ग्रो करना चाहते हो, कोई कोर्सेज बोलो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ग्रो करना चाहते हो, या कोई है ना, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो फाइनेंसेस की कमी हो सकती है। तो इस वजह से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। जो किसी के साथ अगर नया बिजनेस कर रहे हो, या घर वालों से मतलब फाइनेंसेस की सपोर्ट, शायद उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए ज्यादातर तो निगेटिव कार्ड आया है इसमें, है ना। मन मुताबिक बातें नहीं हो रही है, घर में थोड़े से मतभेद हो रहे हैं, या आगे बढ़ने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लोगों के साथ, जाना पड़ रहा है, ऐसे ही तो बढ़ सकता है। तो ये इस वजह से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप में एबिलिटी है, तो ये देखिए उसके पास सारी पॉसिबिलिटीज है, नहीं है ऐसा नहीं है। मतलब ये पर्सन आप जो हो ना, इतने काबिल हो कि इतने शॉर्ट इसमें भी आप आगे ग्रो कर सकते हो, है ना। मतलब जो भी कुछ है आपके पास, जैसे भी हालात है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ आपके पास है उसमें ही आप आपकी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, आपकी डेस्टिनी को अच्छा बना सकते हो। तो ये आपके लिए मैसेज है। उतने इसमें ही आपको आपकी मतलब हिम्मत नहीं हारनी है और आगे ग्रो करते रहना है, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपने इस मुकाम तक पहुंचना है, लेकिन गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते से। तो ठीक है पाइल 2, ये था आपके लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार मैं नया रीडिंग लेके आपके सामने जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों आपने जो पाइल चुनी है वो है
ये मैग्नेट, इस तरह की डिजाइन है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आपने इसे देख लिया होगा पहले ही, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और आपके लिए मैं अभी कार्ड्स शफल करती हूँ पाइल 3, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो पाइल 3, चलिए आपके लिए हम मैसेजेस देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इन योर लाइफ। पाइल 3, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पाइल 3, ओके, पाइल 3 की लाइफ, पाइल 3 की डेस्टिनी में क्या लिखा है, तो पाइल 3 की लाइफ कैसे चल रही है अभी हम वो देख रहे हैं। उसके लिए 2 मोर कार्ड्स, पाइल 3 की लाइफ। ओके, 1 मोर, पाइल 3 की लाइफ। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इतने कार्ड्स रीड कर लेती हूँ। ठीक है, तो पाइल 3 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कैसी है उनकी लाइफ, कैसी है पाइल 3 की लाइफ। ओके, ठीक है, तो दोस्तों आपकी लाइफ में अभी आपने सपने देखना शुरू किया है, आपने उड़ान भरनी शुरू की है, आपने आपकी ड्रीम जो आपको पूरे करने हैं उसकी तरफ आपने कदम उठा लिया है। पर इस राह पे चलते हुए आपको सोच संभल के अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने हैं। तो अगर आप सोच समझ के मतलब अगर आगे बढ़ते रहोगे ना, तो आपको अबंडेंस जरूर है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ के लिए देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। तो आप जो भी काम में हाथ डाल रहे हो ना पाइल 3, तो उसमें आपको अबंडेंस सक्सेस नजर आ रहा है। आपको वो काम करने के बाद पीस ही महसूस होगा, सक्सेस हासिल होने के चांसेस है। मतलब इस तरह की लाइफ आपकी चल रही है या आगे के कुछ समय इस तरह से आपके लिए अच्छे रहेंगे। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसे देख सकते हो, ये पहले ही मैं बता दूं। मतलब जब कभी भी आप ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तभी भी ये रीडिंग आपके लिए लागू होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बहुत पहले पोस्ट किया हो और आप तक बाद में पहुंचा हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग आप जब कभी भी देखोगे तब भी आपके लिए ये लागू होगा, इसके मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट होंगे। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, इसलिए कुछ लोगों के साथ और कुछ दूसरों के साथ मैच होंगे। तो दोस्तों आपने जो सपना देखा है उसके लिए आपको मतलब आप एक नई उड़ान आपने भर ली है और आपको सक्सेस हासिल होगा। देखिए पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस हासिल होगा आपको। आपकी रिलेशनशिप में भी मतलब आप लोग एक करीब आ रहे हो एक दूसरे की। जो भी रिलेशनशिप है आपके हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी लोग हैं, जो या फिर दूसरे भी रिश्ते, माता पिता बोलो कोई भी, या आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर, तो उनके साथ आपका अगर कुछ छोटे मोटे मतभेद हुए भी होंगे तो भी आपकी रिलेशनशिप पहले से सुधर रही है। ठीक है, माफ करते जाइए एक दूसरे को दोस्तों, फॉरगिवनेस आपको सीखना है, तो आपकी रिलेशनशिप में भी आप आगे ग्रो करोगे। आपका जो टाइम है आपके लिए काफी सक्सेसफुल है दोस्तों, और आपको आपकी तरफ जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती है उसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जैसे कि आप नया काम कोई आपने शुरू किया है, देखिए इस कार्ड से मैंने बताया है, तो आप मतलब वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। जिस काम में भी आप हाथ डालोगे ना दोस्तों, तो उसमें आपको मतलब अच्छा ही समय आएगा। ऐसी आपकी लाइफ चल रही है या आगे भी ऐसे चांसेस आएंगे, ऐसे मौके आएंगे। जो भी काम करोगे उसको अच्छे से
प्रोफेशनल वे से आपको निभाना सीखना है दोस्तों। ठीक है, हम और कार्ड्स निकालते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो ये तो हमने देखा कि आपकी लाइफ अभी कैसी है या कैसी चल रही है। अभी हम देखेंगे कि पाइल 3 के डेस्टिनी में क्या है। पाइल 3 की डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, डेस्टिनी में क्या है। ओके, वन मोर कार्ड। डेस्टिनी में क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये कार्ड्स रीड कर लेते हैं, बाद में और कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटेकल्स। देखिए दोस्तों, यही कार्ड आया है वापस। आपकी डेस्टिनी भी यही बता रही है। जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना है उनकी डेस्टिनी में भी, मतलब जैसे अभी उनकी लाइफ चल रही है उनकी डेस्टिनी में भी आगे भी अच्छे मौके आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंग ऑफ पेंटेकल्स, आपकी डेस्टिनी भी आपको यही बता रही है पाइल 3 कि आपको और भी ग्रो करने के मौके आएंगे। एबेंडेंस, ग्रोथ, ये सब चीजें आपको हासिल होने वाली है। आपका नॉलेज, इसमें भी आपके नॉलेज में भी ग्रोथ होने वाली है दोस्तों। देखिए कितना मतलब एबेंडेंस आने वाला है। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने के चांसेस है दोस्तों आगे भी। आप आगे भी नए नए प्लान्स बनाओगे पाइल 3। आपको आपकी प्रोफेशन में ग्रो करना है या कुछ भी, जैसे कि आपको जॉब में बोलो, आपकी रिलेशनशिप्स में, तो आगे भी आपको अच्छे मौके आने वाले हैं। डेस्टिनी आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाली है पाइल 3। आप नए नए प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजीज बनाओगे, आप कॉन्फिडेंटली जो भी आपकी तरफ काम आने वाले हैं उनको पूरा करोगे। उसके लिए नए प्लान्स बनाओगे कि कैसे मेरी योजनाएं, जो भी मतलब मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्लान बनाओगे, डिसाइड करोगे कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो ये सब आप करने वाले हो पाइल 3। लेकिन आपको मतलब जैसे आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब वो क्या बोलते ना, अपने सर के ऊपर चढ़ने ना दे। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जो या फिर जो भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी हवा ना लगने दे ज्यादा। मतलब कभी कभी रहता है ना कि मतलब डाउन टू अर्थ रहिए। ये मैसेज में मुझे मिल रहा है। आप झंडे गाड़ोगे दोस्तों, वो बोलते हैं ना, देखिए है ना, झंडे गाड़ दिए मैंने। तो एक रहता है ना, मतलब सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसको ज्यादा सर पे ना चढ़ने दे। वो सक्सेस आपके सर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, अपने पैर जमीन पे ही रहने दीजिए। कुछ कुछ लोग पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं खुद को ग्रो करने के लिए, या किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। मतलब आप इस तरह से ग्रो करना चाहते हो ना पाइल 3 की मतलब काफी बड़ा सपना है, पर आप शायद मतलब उतने आपकी कोशिश आपको करनी पड़ेगी।
शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग ना अपने पार्टनर के साथ दुनिया घूमना चाहते हो, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवलिंग, शायद ट्रैवलिंग करने वाले हैं दोनों पार्टनर के साथ, ऐसा हम बोल सकते हैं। या आपकी बातें चलेगी, मतलब फ्यूचर में ऐसे डिसाइड करोगे आपकी वर्ल्ड टूर करना है, घूमने जाना है, इस टाइप से। या आपके काम को आप इतना स्प्रेड करना चाहते हो कि मतलब वर्ल्डली लेवल पे आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो। उसके लिए अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आपको जर्नी भी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको किसी त्योहार के मौके पर गुड न्यूज मिले, मतलब जो भी कोई अच्छी खबर आप सुनना चाहते हो आपके काम से रिलेटेड या कुछ भी, जैसे कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो उसकी चांसेस है त्योहार के मौके पर आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी डेस्टिनी में दोस्तों मतलब ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको फ्यूचर में भी मतलब चैरिटी में भी भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना आपकी, तो देने पे भी, मतलब गिविंग एंड रिसीविंग, अगर आप किसी को सर्विस देते हो तो कोई उसके बदले अगर आपको प्रोवाइड करता है कुछ मनी, तो उसमें गलत नहीं है। तो गिविंग एंड रिसीविंग में आपको भरोसा रखना चाहिए। आपको मौके आएंगे, उसको आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको आएगी पाइल 3, आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। स्पिरिचुअली आप ग्रोथ कर सकते हो पाइल 3। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी। आपका माइंड पावर, आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की ताकत जो है आपकी ग्रो हो सकती है। आप ज्यादा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होगा आगे। या कोई मैथमेटिशियन वगैरह होंगे तो उनको भी कुछ सक्सेस हासिल हो सकता है। हो सकता है कि वो कोई उससे रिलेटेड कोई बड़ा काम करे, कोई डिग्री हासिल हो सकती है मैथमेटिशियन लोगों को। न्यूमरोलॉजी वगैरह में भी कोई कोई लोग जा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। सक्सेस की सीढ़ियां आप धीरे धीरे चढ़ते जाओगे, आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको भी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि लिखा है तो खुद से कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हम और देखते हैं, आगे कार्ड्स निकालते हैं। आपका पाथ, ये डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए जो आपके लिए जो ये भविष्य लिखा है, उस तक पहुंचने के लिए क्या पाथ आपको अपनाना चाहिए। पाइल 3, आपको क्या पाथ अपनाना चाहिए। ये जो आपके लिए बढ़िया से कार्ड्स आए हैं, ये जो डेस्टिनी में आपके लिखा है, उस तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा पाथ अपनाना चाहिए पाइल 3। फाइल 3, कौन सा पाथ अपनाना चाहिए। ठीक है, 1 2 1 मोर कार्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अटैचमेंट, जर्नी एंड यिन यांग, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है डोर टू स्पिरिट। ठीक है,
तो पाइल 3, जो भी आपको अगर ये डेस्टिनी तक आपको ये सही करना चाहते हो, ये जो आपके लिए आया है, ये मैसेजेस जो आए हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको आपके काम के प्रति एकदम डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, अटैच्ड होना पड़ेगा। उस काम को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में उस काम के लिए आपको पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी। लॉयल होके पूरा वो काम आपको करते रहना है। हो सकता है कि आपको काम के लिए कहीं मतलब वो हासिल करने के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, जर्नी करनी पड़े, तो उस काम में सक्सेस लाने के लिए आपको पूरा नॉलेज इकट्ठा कर लेना है आपको पाइल 3। पूरा नॉलेज इकट्ठा करके फिर उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, मतलब अपने करियर में बोलो, किधर जॉब में, या कोई अगर मैरिड लोग उस पर्पस से देखना चाहते हैं, या कोई रिश्ते आने के लिए बोलो, इस तरह से मतलब जिस किसी भी काम के लिए आप देखना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी उस काम के प्रति, तभी वो काम आपके लिए ब्राइटनेस लाएगा, आपके फ्यूचर में पॉजिटिविटी देगा। सही पाथ आपको चुनना है, वो आपको आना चाहिए, उसकी सूझबूझ आपको आएगी दोस्तों। अगर उस काम को आप पूरा डेडिकेटेड होके करोगे ना, तो वो सूझबूझ भी आप में ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगी। उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, तो आप में पॉजिटिविटी अपने आप ग्रो होगी। आपकी एनर्जी को आपको बैलेंस भी करना है दोस्तों। आपका मतलब हर इंसान में होता है ना यिन यांग एनर्जी, मतलब हर इंसान के अंदर एक मतलब मेल फीमेल दोनों एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को बैलेंस करना है आपको। मतलब जैसे कि वुमेन की एनर्जी क्या होती है कि सिर्फ घर के काम करते जाओ। मेल की एनर्जी होती है कि सिर्फ बाहर जॉब, ये सब, मतलब इस टाइप के एक जनरल एक पर्सनालिटी होती है मेल फीमेल की। तो उन दोनों एनर्जीज को आपको बैलेंस करके आगे बढ़ते रहना है। तभी तो ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है डोर टू स्पिरिट। तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलने वाले हैं, पॉजिटिविटी आएगी, नए मैसेजेस आएंगे, है ना, गुड न्यूज आपको मिल सकती है, मिलेगी। लास्ट हम देखते हैं कि आपके पाथ उसमें क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, उनसे कैसे बचना है। ठीक है, तो पाइल 3 क्या ब्लॉकेजेस है, आपके पाथ को क्या ब्लॉक कर रहा है। पाइल 3 के पाथ को क्या ब्लॉक कर रहा है। ओके, 1 2 and 3। ओके, ठीक है दोस्तों, ये बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड मैंने ले लिया है। तो व्हाट ब्लॉक्स योर पाथ, तो देखते हैं हम हमारे कार्ड्स, क्या ब्लॉकेजेस है आपके पाथ में, सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में, उसके बीच में क्या ब्लॉकेजेस है। तो दोस्तों, आपके पाथ में जो आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो पॉजिटिविटी, जो अबेंडेंस लिखा है, उसके बीच में ब्लॉकेजेस क्या है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप ना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ चुके हो कि मतलब सबको ही रहता है घर के काम, घर की जिम्मेदारियां, उस सबको मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूं कि
ये नहीं करना चाहिए, वो तो जरूरी ही है, क्योंकि रिश्ते ही मतलब वही हमारा काम होता है। पर आपको अगर ग्रो करना है आपके पाथ पे, तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके उस रास्ते पे आपको बढ़ते रहना है। तो ठीक है, आपको मतलब ये बैलेंस करना है आपको इसमें कि कब प्रॉपर प्लानिंग करके आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आपके काम के लिए समय निकालना ही निकालना है। और ब्लॉकेजेस ये भी है कि आपको अपनी काम को दुनिया के तरफ पहुंचाना है आपको दोस्तों। अगर आप अपने काम जो भी कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको अपन घर के घर में ही रखोगे, बाहर दुनिया को बताओगे नहीं, तो आपके मतलब आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज कैसे आएगी। तो आपको पब्लिसिटी करनी है अपने काम की, लोगों के पास अपनी क्रिएटिविटी को पहुंचाने का काम करना है आपको। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती भी है, कोई मतलब जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी देख के अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मतलब लोग इम्प्रेस होके अगर आपकी तरफ कोई काम आता भी है, तो आपको उसके तरफ नजरअंदाज नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज को की तरफ ध्यान देना है और फेथ अपना बनाए रखना है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप ये मतलब ये ब्लॉकेजेस को अगर मतलब ये जो मैसेजेस आपको बताए हैं, इससे अगर आप बचते हो, उससे सुधारना करते हो आपके काम में, रिलेशनशिप में, करियर में, जो भी है, जिस बात के लिए भी आप ये मैसेज देख रहे हो, तो उसमें जजमेंट फिर आपकी तरफ से ही आएगा, है ना। आपको सक्सेस मिल सकता है। तो आपको ये ब्लॉकेजेस से हटाने हैं, आपको इसके ऊपर आपको वर्क करना है, तो डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी। तो ठीक है पाइल 3, ये था आपके लिए रीडिंग। तो आपको ये रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर से नया रीडिंग लेके आपके सामने जरूर आऊंगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और आपको बाय बाय करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय।